आज के क्लास में हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर जेईई मेंस में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन इज व्हिच वन इज ग्रेटर, ए की पावर में 1/e एंड फाइव की पावर में 1/π। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जैसे मैं देख पा रहा हूँ बाय ऑब्जर्वेशन कि जो फंक्शन लिखा है ये x की पावर में 1/x ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे x के बदले में e रख रहा हूँ तो फंक्शन मेरे पास e की पावर में 1/e बन जा रहा है, और अगर मैंने x के बदले में पाई रख रहा हूँ तो फंक्शन मेरे पास पाई की पावर में 1/π बन रहा है। तो मैंने अगर इस फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक कर लिया, कौन सा पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है ये मुझे पता चल जाएगा। तो इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे दिखेंगे? मैंने क्या कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो मैंने इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना चाह रहा हूँ। डेरिवेटिव कैसे करेंगे ना, ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए हमको लॉगरिथमिक लेना पड़ेगा। लॉगरिथमिक्स दैट मीन्स मैंने दोनों साइड्स में लॉगरिथमिक ले रहा हूँ। तो टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड्स दिस बिकम्स log ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड राइट साइड में बन जाएगा 1/x इंटू लॉग ऑफ एक्स। अगर मैंने डिफ्रेंशिएटिंग कर रहा हूँ बोथ साइड्स को, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या बनेगा मेरे पास ना, log ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/f ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा ना, एफ डैश एक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1/x का डेरिवेटिव कितना बनेगा -1/x², log x मेरे पास कंस्टेंट बनेगा। सिमिलरली 1/x को कंस्टेंट रखेंगे और log x का डेरिवेटिव करेंगे, log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा ना, -1/x² इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/x² आ गया। ये मेरे पास किसका वैल्यू आया ना, 1/f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का वैल्यू आया। मुझे किसका वैल्यू चाहिए ना, एफ डैश एक्स का वैल्यू चाहिए। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आएगा ना, एफ ऑफ एक्स इंटू 1/x² माइनस 1/x² इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो मेरे पास एफ डैश एक्स बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी पता है x की पावर में 1/x, 1/x² को कॉमन निकालो, दैट इज यहाँ से बन जाएगा कितना ना 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स। मैंने सिंपली क्या किया, 1/x² को कॉमन निकाला और x की पावर -2 उसको न्यूमरेटर में भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर में 1/x -2 बन गया एंड यहाँ पे बन गया 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स। ये मेरे पास किसका वैल्यू आया ना, एफ डैश एक्स का वैल्यू आया। तो मुझे अगर फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है, मेरे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीज कब करेगा ना सर, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बनेगा तभी फंक्शन आपका इंक्रीज करता है। तो एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स में ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है, तो मेरे पास बनेगा क्या ना, 1 माइनस लॉग एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, 1 माइनस लॉग एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, या हमने बोल सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ एक्स, या हम बोल सकते हैं लॉग ऑफ एक्स इज लेस देन 1। तो x का वैल्यू क्या बनेगा, लेस देन e बनेगा। तो जब मेरे पास x का वैल्यू e से छोटा बन रहा है तो फंक्शन क्या बन रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स डिक्रीज कब करेगा ना, जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 बनेगा, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन e। तो यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि फंक्शन ई पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और इसके बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने अगर ई पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू देख रहा हूँ तो ये पॉइंट में कौन सा पॉइंट बना है ना, ये बनेगा ई की पावर में 1/e, और मुझे ई और पाई की बीच में कंपैरिजन करना है। किसके बीच में कंपैरिजन करना है, ई और पाई के बीच में। तो ई और पाई में से बड़ा कौन सा है ना सर, ई तो छोटा होता है ना, किससे ना, पाई से छोटा होता है। तो इसका मतलब पाई कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो अगर ये ई है और ये पाई पॉइंट है तो पाई का जो फंक्शनल वैल्यू आएगा यहाँ पे ये पॉइंट क्या बन जाएगा ना, पाई की पावर में 1/π बनेगा। तो मैंने बोल सकता हूँ जो फंक्शन है ये एफ ऑफ ई ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई बन रहा है, या हम बोल सकते हैं ई की पावर में 1/e इज ग्रेटर देन पाई की पावर में 1/π। तो इसका मतलब पहला वाला बन गया, पहला वाले में क्या बन गया ना, e की पावर में 1/e इज ग्रेटर देन पाई की पावर में 1/π। अभी देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला कैसे करेंगे, मेरे पास लिखा है e की पावर में पाई एंड पाई की पावर में a। तो इसको करने के लिए सपोज तुम सोचो मेरे पास दिया है a एंड b, दो क्वांटिटी दिया है, अब मैंने दोनों पॉजिटिव नंबर्स ले रहा हूँ। अगर मेरे पास a इज ग्रेटर देन b बनेगा तो a² इज ऑल्सो ग्रेटर देन b² बनेगा।
और मैंने पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, a, b ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है e की पावर में पाई एंड यहाँ पे लिखा है पाई की पावर में e, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, दोनों की पावर्स को सेम करने के लिए सोच रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे अगर मैंने दोनों साइड्स में e की पावर पाई की पावर में 1/पाई ही रख रहा हूँ और पाई की पावर में e इसकी रेस्पेक्ट में 1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/पाई लिख रहा हूँ। तो अगर हमने दोनों का पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये e की पावर में 1/e बन रहा है और ये बन रहा है पाई की पावर में 1/पाई बन रहा है, जो हमको ऑलरेडी पता है कि e की पावर में 1/e इज ग्रेटर देन पाई की पावर में 1/पाई। तो इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन बनेगा तो ये भी ग्रेटर बनेगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ e की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर में e। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।